हेलो बच्चों, कैसे लोग आपके समझ में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10 का हिंदी का क्षितिज का चैप्टर नंबर 12 मानवीय करुणा के दिव्य चमक का एनसीईआरटी सोल्यूशन। इससे पहले मैंने चैप्टर 11 तक का वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है, साथ में अदर सब्जेक्ट का भी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। नहीं दिखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें, लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। ये जो चैप्टर का नंबर है ये अलग अलग हो सकता है किसी में ये चैप्टर नंबर 13 हो या हो सकता है किसी में चैप्टर नंबर 11 हो। अगर बुक पुराना है तो 13 हो सकता है और नहीं तो 11 है। मेरे पास जो बुक है उसमें 12 दिया हुआ था, इसलिए मैंने 12 रखा। तो आप चैप्टर का नंबर पर ध्यान ना दें, कृपया आप इसका जो नाम है उस पर ध्यान दें कि ये चैप्टर आपका में है कि नहीं। तो इसका हम लोग एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर में पूछा जा रहा है, फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो उत्तर हो जाएगा, देवदार का वृक्ष आकार में लंबा चौड़ा होता है एवं छायादार भी होता है। बड़े आकार का होने के कारण वो लोगों को छाया देकर शीतलता प्रदान करता है। उसी तरह फादर बुल्के परिमल की गोष्ठी में सबसे बड़े माने जाते थे। वे सबके साथ पारिवारिक रिश्ता बनाकर रखते थे। सबके घरों में, उत्सवों में एवं संस्कारों में पुरोहित के भांति उपस्थित रहते थे। हर व्यक्ति उनसे स्नेह एवं सहारा प्राप्त करता था। उनकी नीली आंखें हमेशा वात्सल्य चमकाता रहता था। इस कारण सबको उनकी उपस्थिति देवदार की छाया के समान प्रतीत होती थी। दूसरा नंबर में बोला जा रहा है, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया। तो उत्तर हो जाएगा, फादर बुल्के बेल्जियम से भारत आए थे। भारत में रहकर वे यहाँ की संस्कृति को पूरी तरह रच बस गए थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके अपने देश की याद आती है तो उन्होंने उत्तर दे दिया, मेरा देश तो अब भारत है। यहाँ रहकर उन्होंने रामकथा के उद्गम एवं विकास पर शोध कार्य किया था। फादर बुल्के ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत प्रयास किया। ब्लू बर्ड तथा बाइबल का हिंदी रूपांतरण किया एवं अंग्रेजी हिंदी सबसे अधिक प्रमाणिक कोश तैयार किया, जिसको एग्जैक्टली हम लोग डिक्शनरी के नाम से जानते हुए भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत थे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के एक अभिन्न अंग थे। 3 नंबर में है, पाठ पे आए उन प्रसंगों को उल्लेख कीजिए जिनसे फादर बुल्के का हिंदी का जो प्रेम है वो प्रकट होता है। तो उत्तर हो जाएगा, इस पाठ में अनेक ऐसे प्रसंग आए हैं जिनसे फादर बुल्के का हिंदी प्रेम प्रकट होता है। जैसे फादर बुल्के ने इलाहाबाद से हिंदी में एमए किया, रामकथा उत्पत्ति एवं विकास शोध प्रबंध प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में रहकर 1950 में पूरा किया। इलाहाबाद में फादर बुल्के परिमल नाम की साहित्य संस्था से जुड़े थे। वहाँ वे हिंदी भाषा के साहित्य से संबंधित गोष्ठियों में गंभीर बहस किया करते थे। उन्होंने एक नाटक ब्लू बर्ड का हिंदी में नील पक्षी के नाम से अनुवाद भी किया था। फादर बुल्के रांची के सेंट जेवियर कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। उन्होंने अंग्रेजी हिंदी कोश लिखा तथा बाइबल का अनुवाद भी किया। फादर बुल्के हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे। वे हर मंच पर इस चिंता को प्रकट करते थे। इसके लिए वो अकाट तर्क देते थे। वे हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा करने पर दुखी हो जाते थे। नंबर 4 है, इस पाठ के आधार पर फादर कामिले बुल्के की जो छवि उभरती है उसे अपने शब्दों में लिखे। तो उत्तर हो जाएगा, फादर कामिले बुल्के एक आत्मीय सन्यासी थे। वे ईसाई के थे, इसलिए सफ़ेद चोगा पहनते थे। अपने हर प्रिय जन के लिए उनके हृदय में ममता एवं अपनत्व की अमृतमयी भावना उमड़ती रहती थी। वे अपने प्रियजनों को आशीषों से भर देते थे। भारत को अपना देश मानते हुए यहाँ की संस्कृति में रच बस गए थे। हिंदी के उत्थान के लिए वे सदैव तत्पर रहे। फादर बुल्के अपने स्नेही जनों के व्यक्तिगत सुख दुख में सदा ध्यान रखते थे। वे रिश्ता बनाते थे, कभी तोड़ते नहीं थे। उनके शब्द सबको स्नेह, संतावना, सहारा और करुणा भर देते थे। 5वां नंबर है, लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक क्यों कहा है। तो उत्तर हो जाएगा, लेखक ने फादर कामिले बुल्के को मानवीय करुणा के दिव्य चमक कहा है क्योंकि फादर बुल्के उनके घरों में किसी भी उत्सव संस्कारों में बड़े भाई एवं पुरोहित जैसा खड़े होकर अपने आशीषों से भर देते थे। लेखक ने उनको क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार में लबालब छलकता हुआ महसूस किया है। वे लोगों के सुख दुख में शामिल होकर उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे, उन्हें संतावना में भी देते थे। नंबर 6 से, फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की। कैसे। तो उत्तर हो जाएगा, परंपरागत रूप से सन्यासी अलग जीवन जीते हैं, वैराग्य की जिंदगी जीते हैं, धर्माचार में ही अपना समय व्यतीत करते हैं। फादर बुल्के सन्यासी होते हुए भी अपने परिचितों के साथ गहरा लगाव रखते थे। उनसे मिलने के लिए सदैव आतुर रहते थे, सदैव गले लगाकर मिलते थे। वे सबके सुख दुख में शामिल होते थे। एक बार जिससे रिश्ता बना लेते थे कभी नहीं तोड़ते थे। सबके प्रति अपनत्व, प्रेम एवं गहरा लगाव रखते थे। अन्य धर्म वालों के उत्साह संस्कारों में भी बड़े घर के बड़े बुजुर्गों की भांति शामिल होकर के सबको अपने आशीषों से भर देते थे। इस आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के सन्यासी के परंपरागत जो छवि था उससे थोड़ा अलग छवि ये प्रस्तुत करते हैं। नंबर 7 है, आज से स्पष्ट कीजिए, नम आंखों को मिलना स्याही फैलना है। तो उत्तर हो जाएगा, फादर बुल्के की मृत्यु पर उनके परिजन, परिचित और साहित्यिक मित्र इतनी अधिक संख्या में रोए कि उनको गिनने या उनके बारे में लिखना व्यर्थ शाही खर्च करना है। आशा यह है कि उनकी मृत्यु पर रोने वालों की संख्या बहुत अधिक थी।
नंबर ख है फादर को याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा था। तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार एक उदास शांत संगीत को सुनने से हमारा मन गहरे दुख में डूब जाता है, उसी प्रकार फादर कैमिली बुल्के को याद करने पर उनका करुणामय शांत व्यक्तित्व हमारे सामने आता है। उनके ना रहने से मन में उदासी छा जाती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12। आपको क्या करना है, तो वीडियो को लाइक करके इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। इसके अलावा अदर सब्जेक्ट का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, नहीं दिखे तो एक बार जाकर उसे भी चेकआउट कर लेना। लिंक आपको आई बटन डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।